नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। चर्चा दिल्ली के शांति निकेतन स्थित उनके आवास से बरामद 36 लाख रुपयों की। मामले ने आज यू टर्न ले लिया है। जिस समय ये पैसे बरामद हुए थे, झामुमो ने खुले मन से दावा किया था कि ये पैसे ईडी भी ट्रांसप्लांट कर सकती है। बाबूलाल मरांडी पर आरोप लगाए थे कि उनके द्वारा प्लांटेड भी हो सकता है। कई तरह के आरोप थे और उसके बाद मामला कहीं ना कहीं दबता चला गया। बाद में जब हेमंत सोरेन के घर में 29 जनवरी को यह छापामारी हुई थी दिल्ली के आवास पर शांति निकेतन में, और वहां से बरामदगी हुई थी 36 लाख रुपए और एक BMW की कार मिली थी। बाद में हेमंत सोरेन के जब रांची स्थित आवास पर हेमंत सोरेन से जिस दिन पूछताछ की जा रही थी, उस दिन हेमंत सोरेन के द्वारा ST/SC थाने में एक केस किया गया और उस केस में यह बताया गया कि वो पैसे उनके नहीं थे, वो नहीं जानते उस पैसे के बारे में। लेकिन मामला तब टर्न लिया जब हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन ने जो हलफनामा दायर किया, उसमें यह कहा कि वो पैसे झामुमो ने उनको डोनेशन दिए थे और इन पैसों से उनको अपने पिता और माता जो काफी बुजुर्ग हैं उनका इलाज कराने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए ये पैसे उन्होंने रखे थे। क्या पूरा मामला आज भाजपा इस पर उबाल में है? पूरे मामले ने नया रंग ले लिया है। पहले एक बार मामले को समझिए, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। कैश बरामदगी मामले में हेमंत के 2 बयान। SC/ST थाना में दर्ज प्राथमिकी में कहा, मेरा पैसा नहीं। हाई कोर्ट में बयान से पलटे हेमंत सोरेन। 36 लाख कैश मेरा, जेएमएम ने चंदा दिया था। हेमंत सोरेन पर बीजेपी का बड़ा आरोप। हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से बरामद 36 लाख रुपए के बारे में हेमंत सोरेन अपने बयान से पलट रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने दस्तावेजों को दिखाते हुए कहा है कि जब ईडी ने हेमंत सोरेन के घर से 36 लाख कैश बरामद किया था, तब हेमंत सोरेन ने SC/ST थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि बरामद किया गया गैर कानूनी पैसा उनका नहीं है, ये सिर्फ ईडी के अधिकारियों के द्वारा उनको सामाजिक रूप से बेइज्जत करने की साजिश है। 36 लाख रुपए बरामद हुए हैं, मैंने तो वो अंडरलाइन भी कर दिया। ये जो 36 लाख रुपए बरामद हुए हैं मेरे घर से, ये मेरे नहीं है। ये अवैध जो पैसा बरामद हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हस्ताक्षर भी आप यहां देख सकते हैं, जो उन्होंने SC/ST थाने में FIR किया था। हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमा WPCR नंबर 68/2024 में हेमंत सोरेन ने अपने आवेदन में कहा है कि उनके माता पिता बुजुर्ग हैं, उनका इलाज दिल्ली में चलता है। मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए कैश रखा था। यही नहीं, हेमंत सोरेन ने कहा कि जो कैश बरामद हुआ है वह जेएमएम की ओर से दान में प्राप्त हुआ है। कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो उनकी उम्र हो गई है, बुजुर्ग हैं और वो बीमार रहते हैं और दिल्ली में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, इसलिए मैं दिल्ली में कैश रखता हूं अपने घर में, सेट प्रीमाइसेस अपने घर में, ताकि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सके तो मैं उससे निपट सकूं। सब मेरा नहीं था, ये तो जेएमएम ने मुझे डोनेशन दिया था और मैं उस डोनेशन के पैसे को, दान के पैसे को मैंने अपने प्रीमाइसेस में रखे थे। हेमंत सोरेन के बयान से पलटने के बाद बीजेपी ने पूरे मामले की जांच ईडी और इनकम टैक्स से कराने की मांग की। प्रतुल ने जेएमएम से पूछा है कि वो बताएं कि उन्होंने कब 36 लाख कैश हेमंत सोरेन को दिए थे। तो हमारी ईडी से मांग है, इनकम टैक्स से मांग है कि इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच हो। ये ना सिर्फ SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं बल्कि अदालत को गुमराह कर रहे हैं। या तो वो SC/ST केस में सही बता रहे थे या तो वो अदालत में सही बता रहे थे, या हो सकता है दोनों जगह झूठ बोल रहे हो। बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम नेता मुश्ताक आलम ने कहा है कि गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई तो अब बेदाग हो गई होंगी। हेमंत सोरेन नहीं झुके तो घोटाले बाज हो गए। तो हम प्रतुल शाहदेव जी से ये पूछना चाहते हैं कि गीता कोड़ा जो गई है वो किन शर्तों पर गई है, क्योंकि जब गीता कोड़ा कांग्रेस से टिकट मिला था तो ये विधवा विलाप कर रहे थे हाथ पर पटक पटक के कि ये घोटालेबाज की पत्नी है, घोटालेबाज। और आज वही घोटालेबाज आपका वहाँ वॉशिंग मशीन में धुल के और साफ़ सुथरा हो गए। और हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी जो हैं वो घोटालेबाज थे ही नहीं, इसलिए उनके वॉशिंग मशीन में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, इसलिए नहीं गए। बीजेपी के आरोपों पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है।
बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने में जुटी है। उधर जेएमएम हेमंत सोरेन के बचाव में जुटी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और अजय लाल की रिपोर्ट। तो 36 लाख आखिर किसके थे जो बरामद हुए थे दिल्ली स्थित घर से? अब तो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने खुद मान लिया है कि पैसे उन्हें झामुमो ने दिए थे, डोनेशन का पैसा था। माता पिता के इलाज के लिए झामुमो डोनेशन भी देता है। बहरहाल हम स्वागत करते हैं सबसे पहले अपने अतिथियों का। हमारे साथ झामुमो से धीरज दुबे जी जुड़े हैं। धीरज जी स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जुड़े हैं। ऋषिकेश स्वागत है आपका। और भाजपा से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत प्रतुल शाहदेव से ही, क्योंकि प्रदेश भाजपा ने आज हमला बोला है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे। जांच की मांग कर रहे हैं प्रतुल जी आप लोग। जांच तो चल ही रही है। देखिए, ये बिल्कुल जो लाइज ऑफ ऑनरेबल एक्स सीएम हेमंत सोरेन एक्सपोज्ड, ये वो कहानी है। यानी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के जो झूठ है वो किस तरीके से एक्सपोज होते हैं। दस्तावेज तो झूठ नहीं बोलते। ये देखिए 6/6/24 SC/ST कोर्ट में जो किया गया, SC/ST थाने में किया गया FIR है जो 31 जनवरी को किया गया था, उसमें उन्होंने साफ लिखा है जो पैसे की बात थी। देखिए, मैं वर्बेटिम कोट अनकोट पढ़ के सुना रहा हूं। I have come to learn from media reports in electronic media on 30th January 2024 that the above mentioned persons, यानी ED के अधिकारियों की बात कर रहे हैं, have leaked selective misinformation, BMW कार का उसमें जिक्र है, and huge sums of illicit cash belonging to me, यानी अवैध पैसा मेरा जो था वो सेट प्रीमाइसेस में बरामद हुआ। वो कह रहे हैं आगे कि मैं इस BMW गाड़ी की तो बड़ी चर्चा हुई, उसकी बात नहीं करते हैं। एंड मैं जो अवैध पैसा बरामद हुआ, अवैध शब्द का प्रयोग किया, मैं उसका भी मालिक नहीं हूं। और जो सबसे लास्ट का इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है अभिषेक, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो पैसा है ये ईडी के अधिकारियों ने प्लांट किया है एक आदिवासी को बदनाम करने के। ये प्रतुल शाहदेव नहीं, ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्ताक्षर से SC/ST थाने में किया गया FIR है। यानी उस पैसे को कह रहे हैं वो प्लांट किया गया है ईडी के अधिकारियों के द्वारा उनको बदनाम करने के लिए। देखिए, लौटते हैं जो हाईकोर्ट में उन्होंने मामला दाखिल किया, WPCR नंबर 68 ऑफ 2024, जिसकी कॉपी नेट पे उपलब्ध है, हाईकोर्ट के साइट पे भी उपलब्ध है। उसके पैराग्राफ 108 में वो स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बुजुर्ग हैं। भाई, हम बुजुर्गों की इज्जत करते हैं और उनको रेगुलर मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए और इसके लिए मुझे अपने घर में मेडिकल इमरजेंसी के लिए कैश रखना पड़ता। अभी देखिए अभिषेक, SC/ST केस में उन्होंने क्या कहा था, इस कैश को ईडी ने मुझे बदनाम करने के लिए प्लांट किया। अब वो कह रहे हैं ये कैश मुझे मेडिकल इमरजेंसी के लिए रखने के लिए कहा गया। और दूसरा ये कह रहे हैं कि ये मेरा कैश भी तो नहीं है साहब, ये तो मुझे जेएमएम से डोनेशन मिला। अब हमारा पहला प्रश्न ये है कि भाई, डोनेशन के लिए क्या मेडिकल एक्सपेंसेस का प्रावधान है अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक्ट में जाए? और ये अगर पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ तो भाई जेएमएम ने कब अपने खाते से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये पैसे ट्रांसफर किए? और क्या हेमंत सोरेन जी ने पावती रसीद दिया उसका? एकदम आराम से बात करेंगे, हम लोग तीन ही गेस्ट हैं, मैं भी नहीं टोकूंगा किसी को। तो क्या पावती रसीद है? देखिए, ये साफ है, या तो ये सच है जैसा मैंने पहले भी कहा, या तो SC/ST केस में जो हेमंत सोरेन जी ने फैक्ट्स बताया कि ये पैसे को ईडी ने इलीगली प्लांट किया था उनके घर में, और उसके बाद ये कह रहे हाँ साहब पैसा मेरा, मतलब मेरे ही घर में था और उस पैसे को मैंने मेडिकल इमरजेंसी के लिए रखा था। यानी यू टर्न SC/ST केस का यानी आधार वो या तो गलत है या हाईकोर्ट में गलत हलफनामा कर रहे हैं। यानी उनके झूठ एक्सपोज है। हमने इनकम टैक्स से भी मांग की है कि भाई ट्रांजैक्शंस देख के बताए कि 36 लाख की राशि आखिर कैश कब जेएमएम ने निकाल कर। चलिए ऋषिकेश का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार धीरज दुबे से जुड़ते हैं। धीरज, हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में यह कह दिया है कि झामुमो ने चंदे के रूप में दिया था 36 लाख। इधर झामुमो तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने पैसे रिकवरी के दूसरे ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि पैसे बाबूलाल मरांडी के द्वारा प्लांटेड भी किए जा सकते हैं, ईडी भी लग सकता है। किसी ना किसी तरीके से एक आदिवासी मुख्यमंत्री को फंसाने की साजिश है। अगर ये डोनेशन था तो फिर इतना छुपाया छुपावी क्यों हो रही थी? देखिए, लोकतंत्र में 3 अदालत है, एक न्यायपालिका, दूसरी जनता की अदालत और तीसरा ईश्वर की अदालत। न्यायपालिका में तो कम से कम एक वकील की ज़रूरत है पैरवी के लिए। जनता में हम लोग न्याय यात्रा संकल्प सभा के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं, वहाँ न्याय की मांग कर रहे हैं जी। और ईश्वर की अदालत में तो वकील का भी जरूरत नहीं है।
हमारे भी साथी प्रवक्ता भाजपा के प्रतुल सहदेव जी लगता है प्रवक्ता से वकालत भी अब करना शुरू कर दिए हैं। और मैं एक आग्रह करूंगा कि जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं उसको कोर्ट में ही ट्रायल हो तो ज्यादा बेहतर। या मीडिया ट्रायल के माध्यम से जो नैरेटिव सेट करने का कोशिश हो रहा है। अब प्रतुल जी से मैं यही कहूंगा कि अभी कुछ देर पहले बोले कि नहीं हम टोका टोकी नहीं, मैं नहीं करेंगे। कर रहा, मैंने बस हाथ तो उठाया। 30 सेकंड अभी भी नहीं हुआ है। चलिए, नहीं, प्रतुल जी, सवाल थोड़ा सा मेरा पेशेंस धीरे रखना धीरे- होगा। धीरे धीरे मैं नहीं बोलूंगा आपको, एकदम प्रतुल जी, निश्चित सवाल रहो। मैं- ये ईश्वर की अदालत से न्याय के लिए भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, जो है सो पूजा कर रहे हैं। जनता के बीच में भी जो आज तानाशाही रवैया केंद्र सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है, जिस तरह से ईडी के नाम पे लोगों को डराया जा रहा है, या तो मेरे पार्टी में शामिल हो जाओ और नहीं तो जेल जाओ। ये लोकसभा से पहले ही जेल में डालना क्यों जरूरी था, इसको भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझ रही है। मैंने पहले भी डिबेट में बताया है कि लोहरदगा 10,000 से मात्र जीते हैं, खुटी 1,500 से जीते हैं, दुमका 39,000 से जीते हैं। तो ये सब सीट ये लोग हारने वाले थे, इनको पता था। और आज जैसा कि हमारे मुश्ताक आलम जी ने कहा ऑन स्क्रीन कि जब गीता कोड़ा जी को टिकट मिला था चाईबासा से, तब कांग्रेस के संबित पात्रा जी जो नेशनल राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो बोला करते थे कि मधु कोड़ा जी जैसा भ्रष्टाचारी आदमी सिर्फ मधु कोड़ा नहीं बल्कि ये पूरे कांग्रेस पर उंगली है। आज उन्हीं को अपने पाला में ले लिया। तो अब ये बताएं, बहुत दुख है आप लोग कि बाबूलाल जी बोलते हैं ना कि नहीं मधु कांग्रेस खा गई और कोड़ा जो है मधु कोड़ा को खाना पड़ रहा है। तो ये बताएं कि आज उनके नजर में मधु कोड़ा जी साफ सुथरा होगा तो क्लीन चिट देकर उनको बाहर कर देना चाहिए। चलिए, पहले आप ये बता दीजिए कि अभी आपने कहा कि जिस मामले का ट्रायल चल रहा है उस मामले को कोर्ट में रहने दिया जाए। बिल्कुल, मीडिया तो ट्रायल के माध्यम से नैरेटिव सेट ना हो। हेमंत सोरेन के मामले का भी ट्रायल चल रहा है, आप सड़क पर क्यों उतर गए हैं कि जेल का ताला टूटेगा, तो हेमंत बोले सोरेन छूटेगा? तीन अदालतें हैं, तीनों अदालत में हम न्यायपालिका का भी सम्मान करते हैं, हम वहां पे भी विश्वास अपना बनाए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि न्यायपालिका से सच सामने आएगा, झूठ का पर्दाफाश होगा और भाजपा का जो काला चेहरा है वो भी जनता के सामने उजागर आएगा। तीनों अदालत में हम गुहार लगा रहे हैं, जनता की अदालत हो, न्यायपालिका की अदालत हो या ईश्वर हो, खुदा हो, जो भी हो, उनके आपने सब उनके बताया, अदालत में हम अपना धीरज आपने सब गुहार बताया, लगा लेकिन रहे हैं। ये नहीं बताया कि बचाने के लिए एक ही व्यक्ति दो अभिषेक जी, स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? दो कोई जगहों पर। उपाय नहीं बच गया है। आज की जो स्थिति बन गई है ना, देखिएगा एक समय आएगा कि हो सकता है कि अंग्रेज के खिलाफ जितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी उतनी ही लंबी लड़ाई भाजपा के खिलाफ लड़नी पड़ेगी लोकतंत्र इतना को मजबूत आप मान रहे हैं पुनर्जीवित भाजपा। करने के लिए। जिस तरह से हमारे दो की पद्धति चल रही है ना, दो गुजराती अपने दो गुजराती व्यवसायियों के साथ पूरे देश पर कब्जा जमाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इससे देश में क्या दुर्गामी जो है दुष्परिणाम होगा, इसका इंतजार हम लोग नहीं करना चाहते चलिए, हैं। भारतवासियों हम को जनता जानेंगे, के बीच में गुजराती, जाके। बिहारी, क्यों झारखंडी नहीं? से तो हम लोग क्यों कब नहीं? से बटे हुए हैं। चलिए, एक नंबर पर अडानी जी को ला दिया गया, 20 सेकंड। जो चलिए। कहवे प्रधान पर थे। आप एक अडानी नंबर पे। बताइए, अंबानी उनको- बताइए, ये उनको मत विदेश में बताइए कि जाके उनको ST ठेका कोर्ट के लिए में प्रमोट किया जा रहा है। आप अडानी अंबानी बता दिया, आपने गुजरात बता दिया, आपने सारा कुछ बता दिया, ये नहीं बताया कि आखिर आप ही के पूर्व मुख्यमंत्री, आपके दल के नेता वही ST थाने में कुछ कहते हैं, हाईकोर्ट में कुछ संकल्प कहते हैं। सभा आज इतना बड़ा हुआ ना धुरवा में, उस पे डिबेट आयोजन होना चाहिए था कि इतनी बड़ी उस पे भी संकल्प कर सभा लेंगे। हुई, इतने लोग वो आए, कुछ उन्होंने काम- संकल्प लिया कि सर, जनता कुछ के काम बीच हम में लोगों के लिए जाएंगे। भी छोड़ दीजिए, बजट हमारा पर हम डिबेट लोग का को चर्चा टॉपिक भी करनी आप चाहिए डिसाइड थी। कीजिए, आज इतना अच्छा भाजपा की बजट रणनीति पेश भी किया आप गया। डिसाइड कीजिए, तो हम लोग क्या करें? नकारात्मक चीजों को हम तो बोल रहे, देखिए गोदी मीडिया अभी पूरे देश में हल्ला हो रहा है। हम हाँ, किसी नहीं, व्यक्ति मैं- को मैं- बोलेंगे। मैं जवाब गोदी दूंगा। मीडिया जी, चिल्ला रहे जी। लोग, हम लेकिन किसी चैनल को नहीं। हम इस तरह से न बता। चले, मैं अपने लेकिन- चैनल पे, मैं लेकिन न्यूज 11 राष्ट्रीय स्तर पे अभिषेक मैं जी- न्यूज 11 पे इस गोदी मीडिया पर जरूर कहना चाहूंगा। अभिषेक जी, एक मिनट धीरज जी, बात पूरी अभिषेक जी, मुझे बात एक पूरी कर लेने दें। इंटरनेशनल फ्रीडम इंडेक्स में अगर आज ऐसे मीडिया आप का बोले- स्थान 20 161 क्यों है? 20 सेकंड। गोदी मीडिया के 172 चलते हैं। 173 20 देशों में सेकंड। आ रहा हूं प्रतुल जी, इंडिया आपके पास आ रहा का हूं। स्वतंत्रता जो मीडिया की स्वतंत्रता है 161वां रैंक चलिए, क्यों दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जब तक देश में एनडीए की सरकार है, आप हमें गोदी मीडिया पुकार रहे हैं। अगर देश में कभी आपकी आपको सरकार नहीं, आएगी, सर, आपकी आपको सरकार नहीं आएगी, बोलेंगे। मैं आप तो बता झारखंड- दूं, मुझे आप तो बात पूरी झारखंड के न्यूज चैनल है, मैंने आपको बात पूरी देश करने स्तर के दिया। चैनल है, हम भी देश स्तर के चैनल है और पूरे देश में आप न्यूज 11 को देख सकते हैं। दिया जाता है, आ रहा हूं प्रतुल एजेंडा जी, से बाहर प्रतुल जाते जी, हैं आ रहा ना, हूं। तो सीबीआई और ईडी का रेड पड़ता है। ऐसा और है कि चंदा भी लिया जिस जाता दिन है। जिस दिन चंदा भी यूपीए लिया की जाता है। सरकार कई आएगी, ऐसी कंपनियां हैं उस दिन जिनसे चंदा प्रतुल ली जी गई। आप बैठकर रेड भाजपा मार्केट वाले लोग चंदा ली गई। बैठकर इसी मीडिया को आंधी मीडिया नाम दे दीजिएगा। आज तक गोदी मीडिया है, कल आंधी मीडिया रहेगी, परसों कोई और मीडिया रहेगी। अभिषेक, साहब आप हमें भाषांतर कोसते हो रहा रहिए, है।
आप हमें कोसते रहिए, हम अपना काम मजबूती से करते हैं। ये तो देश की जनता सवाल कर रही है, हम क्यों कोसेंगे? प्रतुल जी 20 सेकंड मान रहे हैं, आ रहा हूं ऋषिकेश, आपको पूरा मौका दूंगा। प्रतुल जी को 20 सेकंड दे रहा हूं। दो आदरणीय प्रवक्ता 20 सेकंड सर जी बताएं। मैंने कहा ना कि इन्होंने दुनिया की सैर करा दी आदरणीय धीरज जी ने, लेकिन इस पर नहीं चर्चा की कि SC/ST थाने में इन्होंने जो कहा कि ये पैसा मेरा नहीं है, हाईकोर्ट में यू टर्न मार दिया कि ये 36 लाख रुपया मेरा है जो मैंने इलाज के लिए रखा है, जो मुझे अमुक जगह से मिला, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। और जो मैं कहता हूं ये सब जुडिस मैटर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं केस के मेरिट पर डिस्कस ही नहीं कर रहा। जो हाईकोर्ट में इन्होंने एफिडेविट किया वो मैं दिखा रहा हूं, SC/ST केस में जो केस किया उसके फैक्ट को दिखा रहा हूं, मैं कहां मीडिया ट्रायल करा रहा हूं। हाँ, रही बात की इस पे कोई दो मत नहीं कि आज हेमंत सोरेन जी के झूठ एक्सपोज हो गए, कहा 36 लाख मेरे नहीं है और हाईकोर्ट में कह दिया 36 लाख साहब मेरे हैं, इलाज के लिए रखा। इससे बड़ा यू टर्न, इससे बड़ा रंग बदलने का उदाहरण आप कहीं नहीं देखेंगे। और जो ये मीडिया की निष्पक्षता पर प्रश्न उठा रहे ना, तो आपके मुझे मैंने नहीं टोका। धीरज जी मैंने बिल्कुल नहीं टोका। धीरज जी ऐसे धीरज जी अगर आप इस तरह से टोकेंगे ना, देखिए इनके पास जवाब नहीं है तो ये टोकेंगे। धीरज जी मीडिया के मालिक सुब्रत राय जी कौन है? ऋषिकेश काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सिर्फ बताएं, न्यूज आप बता दीजिए ना, आधी रात में जेल में क्यों भेजा हेमंत सोरेन की सरकार ने? क्यों अनूप चटर्जी, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं आपके चैनल के मालिक को, आपने सरकार के खिलाफ खबरें दिखाई तो उस निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज दिया गया और हाईकोर्ट ने तर्क टिप्पणी की, कहा कि ये मीडिया का गला घोट रही है सरकार। जी बिल्कुल। क्यों न्यूज 11 पर प्रहार किया? क्यों अनूप चटर्जी जैसे निर्दोष और स्वतंत्र पत्रकारिता के मिसाल व्यक्ति को इन्होंने जेल भेजा? फर्जी केस ला दे, जब बेल का समय आता था एक के बाद एक केस। चलिए हम अभी भी नहीं बताएंगे, हम संघर्ष कर रहे थे, हम संघर्ष करते रहेंगे। SC/ST केस में झूठ बोल रहे हैं, हाईकोर्ट में झूठ बोल रहे हैं, वो साहब ना बताएंगे। चलिए अडानी के प्लान से इतना इनको प्रॉब्लम है तो प्रदूषण का सर्टिफिकेट प्रतुल जी आप ऋषिकेश को बोलने देते हैं, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। बंद कर दिया अडानी। चलिए प्रतुल जी ऋषिकेश को बोलने देते हैं, काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऋषिकेश कैसे देखते हैं पूरे माजरे को? काफी पहले से छात्र जीवन से नेतागिरी कर रहे हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं आप समझते हैं कि एक ही व्यक्ति दो अदालतों में दो तरह की टिप्पणी करता है तो अदालत को गुमराह करने का मामला बन सकता है। एक नया केस कहीं ना कहीं एडमिट होने की तैयारी में है। आज झारखंड के लिए, झारखंड की जनता के लिए, झारखंड की जनता के भविष्य के लिए एक बहुत अच्छी बजट आई, लेकिन भाजपा अपने चरित्र के अनुरूप ध्यान भटकाने के लिए किसी और मुद्दा पर बजट पर भी चर्चा करेंगे, दूसरे सेशन में बजट पर करेंगे। आप सुन लीजिए जी। ये मामला आज हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन जी की तरफ से एफिडेविट दिया गया कि 36 लाख रुपए उनके पिता के इलाज के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने डोनेशन दिया। 3 तारीख का झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक रजिस्टर्ड पार्टी है, वो अपने नेता के लिए डोनेशन देती है। और जहां तक 36 लाख रुपए का सवाल आप उठा रहे हैं कि वो ST/SC थाने में कुछ और बयान था और हाईकोर्ट में कुछ और है जी। तो मामला अदालत में अभिषेक, अदालत उसका निर्णय आने का इंतजार करिए और ईडी का जांच चल रहा है। इसमें बहुत जल्दी निर्णय पर पहुंचने की जरूरत नहीं है कि यू टर्न ले लिए, धोखा दे दिए, गवाही दे रहे हैं, निर्णय तो कोई मांग नहीं रहा। मामला अदालत में चली गई है, लेकिन मैं इससे इतर लेकिन क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं होने दे रहे हैं, ये गलत है। नहीं, आप बात पूरी कीजिए अपने, लेकिन क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? जनता के साथ कोई धोखा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पैसा किसका था? ऋषिकेश ने आप लोगों की बात सुनी है। धीरज जी प्रतुल जी आप लोगों ने भी, आप लोग भी थोड़ा धैर्य रहिए। ऋषिकेश ने भी आपकी बात सुनी है। नहीं जब मेरी बात आई तो फिर बात होने दीजिए। नहीं, आप बोले, आप बात पूरी करें। नहीं, आप लोग दोनों चुप रहिए, आप लोग दोनों अपने बारे में बोलिए, अपने सहयोगी दल को। आप बात पूरी। हाँ, क्यों नहीं, हम अधिकार है उनका कहने। बिल्कुल। देखिए, भाजपा पैसा को लेकर के किस तरह से देश भर में एक चरित्र इसका है, मैं उसका उजागर करना चाहता हूँ। 36 लाख मैं उसका था। आप फिर तो प्रतुल जी आप आदत से लाचार है, आदत बदलना होगा, अभिषेक रोकना होगा आपको। प्रतुल जी थोड़ा आपने विषय क्या है? विषय 36 लाख पर ही है और हम 36 लाख पर ही ऋषिकेश से सुन रहे हैं। आदमी एग्जाम्पल देगा कि नहीं देगा? 36 लाख किसका? टिप्पणी तो आपको भी सुनने के लिए तैयार रहना होगा ना। वो तो उन्होंने खुद
कोर्ट में एफिडेविट करके कह रहे हैं कि मेरा पैसा है। बताया ना कि पार्टी ने ऋषिकेश, पिता की और यहाँ कह रहे हैं कि ये इलाज पर रोक लगा दी। ये कह रहे हैं कि अवैध पैसे को ईडी ने प्लांट किया था, उनका इलाज चल रहा है, ये क्या? भारतीय जनता पार्टी पारा लगा देगी। ये उनके हस्ताक्षर से अभिषेक वो कह रहे हैं कि ईडी ने प्लांट किया है। परेशान क्यों है? ये कैसा यूटर्न? का इंतजार क्यों नहीं? यहाँ कह रहे हैं कि ईडी का प्लांट किया हुआ पैसा है, और यहाँ कह रहे हैं रोक रहे हैं कि क्या ये तरीका मैं मेरा समझना पैसा चाहता है। हूं कि जब कौन ये दोनों सही? बोल रहे थे तो मैं ये चुप था। सही? नहीं, जब मैं बिल्कुल बोलने चुप लगा थे। तो मैं जब चुप करा रहा हूं तो भी आप बोल रहे हैं ना, तो मैं चुप नहीं करा पा रहा हूं। आप दो एक मिनट चुप रहे। प्रतुल जी आपकी बात दर्शकों ने देखी है। आपने दोनों चीजें, और दस्तावेज कह रहे हैं वो आप नहीं कह रहे हैं, जो बात है वो दस्तावेज कह रहे हैं। अब थोड़ा धैर्य रखें। ऋषिकेश जो बोल रहा है टिप्पणियां तो आएंगी, टिप्पणियां आक्रामक भी होंगी। बताएं। तरफ से दिया गया विषय 3 तारीख को है, आज नहीं दिया। मैं बता रहा हूं ऋषिकेश को। ऋषिकेश एक मामला जो है वो 31 तारीख का है, जब एसटीएससी थाने में उन्होंने लिख के दिया। दूसरा उन्होंने 3 तारीख को जब अपना हाईकोर्ट में उन्होंने अपील की, वहां लिख कर दिया 72 घंटे अपनी ही गिरफ्तारी को। 72 घंटे में निर्णय कैसे बदल सकते हैं ऋषिकेश? अदालत में उन्होंने लिखित दिया है, तब तो उन्हीं का है, मान लिया जाए। निर्णय का इंतजार क्यों नहीं कर रहे? नहीं, अदालत में तो ईडी की भी जांच चल रही है, तो आप ईडी के जांच का, अदालत के जांच के पहले भारतीय जनता पार्टी क्यों आरोप लगा रही है? भारतीय जनता पार्टी निर्णय पर क्यों पहुंच रही है? भारतीय जनता पार्टी का एक और आरोप मैं बताता हूं, ये भी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज किया गया, यूथ कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया गया, दिल्ली कांग्रेस कमेटी का अकाउंट फ्रीज किया गया। और क्यों? 2 महीना बाद चुनाव है, चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे को अपना रहे हैं। मेरे माता पिता भारतीय जनता पार्टी एक चीज बताए, 30 निजी कंपनी का जांच चल रहा था 2018 से 2024 के बीच में ईडी के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा। 30 कंपनी इनको 335 करोड़ रुपया देती है। क्यों देती है? प्रतुल जी अपनी बारी। अब मैं आ रहा हूं आप ही के पास। ऋषिकेश को बात खत्म कर। नहीं, मैं आपके पास एक बार इनको अपनी बात। सच्चाई तो आपने दिखा दी, कितनी बार दिखाएंगे उस कागज को? दस्तावेज सब सार्वजनिक हो चुके। आगे कागज दिखाते रहेंगे जब तक डिस्टर्ब नहीं कर देंगे किसी और को। लेकिन नहीं, आप बोले ऋषिकेश, आप बोले, जरूर बोले, लेकिन ये भी तो नहीं ऋषिकेश, देखिए कांग्रेस तो यहाँ जिस स्थिति में है, आपकी स्थिति हम लोग समझ सकते हैं कि आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि झामुमो ने दिया या नहीं दिया। आपको ये भी पता नहीं होगा कि पैसे आप बिल्कुल निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर फैसले की बात नहीं कर रहे, तो अदालत के निर्णय का इंतजार करेंगे। SC/ST में दिया गया वक्तव्य सही या हाईकोर्ट? चलिए धीरे जी से पूछे तो धीरे जी आप कौन से वक्तव्य को सही मानो? कौन सा सही या दोनों झूठ? चलिए प्रतुल जी, प्रतुल जी अब उनको बोलने दीजिए। मैं बोल दूंगा। नहीं, मैं आपको बोलने दूंगा। प्रतुल जी आपने सवाल पूछ लिया, आप धीरज जी को जवाब देंगे। में क्यों उलझा के रखे हैं जी? अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया ना, कितना चंदा किस कंपनी से, किस उद्योगपति से मिला है, वो सार्वजनिक होने दीजिए ना। 2018 में तो डर लग रहा था, इसलिए आपने कानून बना दिया था इलेक्ट्रल सार्वजनिक नहीं होंगे। ये 36 लाख से कितना लेते हैं ये अब सामने आएगा ना। ये देश के सामने ये सामने आएगा। अगर भीतर 2024 के बीच में दोनों निजी कंपनी की जांच चलेगी, सीबीआई वही 30 कंपनी 335 करोड़ रुपया देती है। देखिए तीनों, अगर आप तीनों लोग एक साथ बोलिएगा तो फिर कोई नहीं सुन पाएगा आपकी बात। आप ही 35 करोड़ रुपया ईडी सीबीआई के रेड के बाद इस कंपनी ने को चंदा नहीं देती थी। देखिए अगर आप लोग आपस में ही बोलेंगे तो आप लोग आपस में ही सुन पाएंगे बातें। दर्शकों तक अपनी बारे में बोलिए। मुख्यमंत्री देखिए ऋषिकेश जी, ऋषिकेश जी आप बोलते हैं ऋषिकेश जी आप बोलते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री को भाजपा जेल भेजती है। मधु कोड़ा जब मुख्यमंत्री थे आपने जेल भेजा। झारखंड के गुरुजी शिबू सोरेन को आपने जेल भेजा, कांग्रेस ने जेल भेजा, कांग्रेस की सरकार में गया था। मतलब आप भ्रष्टाचार पर वार था। का दुरुपयोग के बाद से स्टार्ट हुआ है। डिस्कशन जनता पार्टी इसकी परंपरा से झामुमो को बोलने देते हैं क्योंकि मूल किरदार में झामुमो है। इस बात दबाव डालती है उनके खिलाफ। ऋषिकेश 2 मिनट आप भी संयम रखें। धीरज आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, काफी पहले से जुड़े हुए हैं झामुमो के साथ।
क्या परंपरा है, क्या इस तरीके से झामुमो में पहले चंदा दिया देखिए, जाता रहा है लोगों को? हमारे यहाँ परंपरा ये नहीं है जी। कि जो हमको चंदा नहीं दे उसको ईडी सीबीआई का रेड करके, और जी। 30 निजी कंपनियों से 335 करोड़ रुपए इनको चंदा मिला है। 30 काहे निजी चंदा मिला कंपनी। है? चंदा नहीं मिलता था। पहले नहीं मिलता था। इसका जवाब नहीं 36 देंगे, लाख इस किस पर दिन डिबेट दिया? आयोजित नहीं होगा। देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक बॉन्ड स्टेटमेंट को में दिखना चाहिए। सार्वजनिक करने के लिए जेल सुप्रीम के कोर्ट बोला। बैंक तो नगद कैसे दिखेगा? नगद वाला बैंक स्टेटमेंट में कैसे दिखेगा? तकलीफ है। 36 लाख अभी का अरुण कैश प्रसाद जी विड्रॉल बात कर रहे किस दिन हुआ जेब थे। में यानी अकाउंट से? भाजपा सेट करेगी अभिषेक, का डिबेट अरे होगा, एक क्या मिनट होगा? बात सुनिए। इंतजार अगर करिए। जेब में आपको दिया क्यों जवाब देगा तो जेब किस में दिन हेमंत दिया? सोरेन जी? और आपको माननीय क्यों जवाब हेमंत दिया सोरेन जी ने जाएगा? जनता को देंगे, अदालत को देंगे, आपको क्यों जवाब 36 देंगे? लाख किस दिन आपको विड्रॉल नहीं हुआ? जवाब लेने वाले। आपने कहा हम ना जवाब ईश्वर की जनता को अदालत, देंगे, अदालत में जनता की देंगे। अदालत, 36 अरे लाख रुपए ईश्वर की रजिस्टर अदालत पार्टी में तो झारखंड सत्य मुक्ति बोलिए। मोर्चा, वो ये अपने नेता 36 के लाख दे सकती है, उसका जेब देने में का कब अधिकार दिया? है। आप बैंक में तो दिखना चाहिए, बैंकिंग ट्रांजेक्शन में दिखना चाहिए। देखिए, ये दोनों झूठ है। दिया बताइए। ये बचने की साजिश है। नहीं, लेकिन सवाल ऋषिकेश नहीं देंगे। 36 लाख धीरज अडानी को कोसेंगे, लेकिन अडानी को एनओसी देंगे पोल्यूशन का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 36 लाख कब दिया हेमंत सोरेन जी को वो नहीं बताएंगे। हेमंत सोरेन जी ने कहा ईडी ने पैसा प्लान किया, ये बताए, धीरज जी, ये नहीं चर्चा बताएंगे। चर्चा 36 लाख किसका था? पहले आप लोग एक मिनट शांत होकर ये समझ लें कि हम लोग एक राज्य के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। आप अडानी पूछेंगे, वो रॉबर्ट वाड्रा पूछेंगे, और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पूछेंगे, तो ये हम लोग यहाँ नहीं बता पाएंगे 36 आपको। लाख रुपए है। बात को समझे आप 36 लोग। लाख किसके? जेल में दिया तो कब दिया? और मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री ने झूठ बोला कि ये पैसे इलीगल है, और इसको हमारी लेकिन ऋषिकेश लिखतम के आगे, प्रतुल जी सवाल पूछे थे। ऋषिकेश लिखतम के आगे वक्तम तो चलता नहीं है। हाईकोर्ट में आप ही की टिप्पणी दो जगह दो तरीके से कैसे? आपने मेरे किस अकाउंट को दिया? कब दिया? अदालत के दस्तावेज ही तो सार्वजनिक, ये कोई गोपनीय दस्तावेज तो है नहीं। ईडी ने प्लान किया ऋषिकेश, ये कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं है जो दस्तावेज सामने आया है। हस्ताक्षर से कह रहे ईडी ने प्लान किया पैसा, जी। तो कह रहे कि जेब में दिया, तो कैसे हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि ईडी ने प्लान किया? यानी वो आप केंद्रीय एजेंसी पर आरोप लगाते यहाँ कह रहे हैं हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि पैसा आपका। क्यों? अब आप डिबेट नहीं मतलब का, यानी एंकर की भूमिका, कोई उंगली नहीं, उंगली व्यक्ति की नीयत पर, न्यायालय को गुमराह करने आप पर, निर्णय का कंटेम्प्ट इंतजार ऑफ क्यों नहीं कोर्ट कर रहे पर। अदालत का? आप एक जगह अदालत में कहते हैं झारखंड ईडी ने प्लान मुक्ति किया, मोर्चा सवाल एक नहीं जगह कर कहते हैं दिया, 36 लाख रुपए। मेरा सवाल मोर्चा पार्टी से बोलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड से आप हैं। इलाज के लिए चलिए, कितना वक्त हो गया एक छोटे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।